नमस्कार दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि वो हमें बदनाम करते रहे लेकिन हमने बदनाम होकर भी नाम कर लिया। दोस्तों, ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रही है। करीब 14 दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। जब केजरीवाल जेल गए थे दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सबसे भ्रष्ट नेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जेल से बाहर आकर केजरीवाल जिस तरीके से जनता के बीच पहुंचे, जनता को संबोधित किया, रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, इसकी वजह से एक तरफ उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी नेताओं को रास्ते से हटाकर देश के लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के साथ साथ विदेशों में भी अरविंद केजरीवाल की चर्चा होने लगी है। जी हां दोस्तों, कल तक देश की मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पर लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर लिख रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर विदेशी अखबारों में छाई हुई है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये रॉयटर्स की खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर को छापा है। हेडलाइन में लिखा है, इंडियाज ओपोजिशन जुबिलियंट एज मोदी क्रिटिक, केजरीवाल गेट्स बेल टू कैंपेन इन इलेक्शंस। यानी कि मोदी के आलोचक केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने से भारत का विपक्ष खुश है। इसके आगे खबर में क्या लिखा है उस पर भी गौर करिए। लिखा है कि भारत की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अस्थायी जमानत दी, जिससे उन्हें मौजूदा आम चुनावों में प्रचार करने की अनुमति मिल गई। इससे विपक्षी गठबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें वो एक प्रमुख नेता हैं। इसी खबर में आगे क्या लिखा है, जरा उस पर भी गौर करिए। लिखा है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर अपने प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिससे सरकार इनकार करती है। पिछले कुछ सालों में केजरीवाल ने मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, दिल्ली में शासन का गला घोटने, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और अन्य बातों के अलावा संविधान के संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाया। यानी कि सीधी तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे, उनको जगह दी गई है इस पूरी रिपोर्ट में। अब जरा वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर पर भी गौर करिए। देखिए क्या हेडलाइन लिखी हुई है। लिखा है, टॉप इंडियन ओपोजिशन लीडर रिलीज्ड ऑन बेल बाय कोर्ट इनेबलिंग हिम टू कैंपेन इन इलेक्शंस। मतलब है इसका कि शीर्ष भारतीय विपक्षी नेता को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया, जिससे वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। वहीं खबर में लिखा हुआ है कि एक शीर्ष भारतीय विपक्षी नेता को रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के लगभग 7 सप्ताह बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया, जिससे विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उनके एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक राजनीतिक कदम बताया। मोदी की पार्टी विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों को इस्तेमाल करने से इनकार करती है और कहती है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। हालांकि पूर्व सिविल सेवक केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन को भ्रष्टाचार और अक्षमता से छुटकारा दिलाने का वादा किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है और भ्रष्टाचार को प्रशासन से हटाने के उनके वादे ने बेतहाशा महंगाई और धीमी आर्थिक वृद्धि से तंग आ चुके दिल्ली वासियों को प्रभावित किया है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तारीफ की जा रही है, उनके कामों की तारीफ की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल से बेहद खुश हैं। इसके अलावा अल जजीरा ने भी केजरीवाल की रिहाई पर खबर छापी है। देखिए लिखा गया है, हेडलाइन दी गई है, इंडिया टॉप कोर्ट ग्रांट्स बेल टू ऑपोजिशन लीडर अरविंद केजरीवाल। मतलब होता है कि भारत की शीर्ष अदालत ने विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब इसके बाद खबर में क्या लिखा है उस पर भी गौर करिए। दोस्तों, खबर में वो जो केजरीवाल की जमानत के बाद तमाम बड़ी रैलियां हुई हैं, जिसमें केजरीवाल मोदी सरकार के खिलाफ गरजे हैं, उसका जिक्र किया है और लिखा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर के कई शहरों में उनके समर्थन में रैलियां आयोजित की गई। केजरीवाल लगभग एक दशक तक मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार एक कट्टर भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा के रूप में कार्यालय में आए थे। वो दिल्ली के शीर्ष निर्वाचन अधिकारी रहे हैं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। निदेशालय ने शुक्रवार को उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल को प्रचार के लिए रिहा करने से ये संकेत मिलेगा कि राजनेताओं और अन्य नागरिकों के लिए अलग अलग न्यायिक मानक हैं। हालांकि इसमें केजरीवाल की तारीफ भी की गई है। अब दोस्तों, इसी तरीके की
तमाम खबरें जो हैं कई विदेशी अखबारों ने छापी हैं। अब दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि एक मुख्यमंत्री की जो है विदेशी अखबारों में खबर छप रही है, उनकी तारीफें हो रही हैं और उनकी जमानत के बारे में जो है चर्चाएं की जा रही हैं। दोस्तों अब जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि केजरीवाल के राजनीतिक करियर में क्या क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, वो भी चुनाव प्रचार के लिए और नतीजे आने से एक दिन पहले तक के लिए, उसकी वजह से केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। अब तक तो जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में होंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो उसका प्रभाव तो अलग पड़ेगा ही। और इसका फायदा केजरीवाल को आने वाले कुछ सालों में जरूर मिलने वाला है, क्योंकि जेल से शुरू होने वाली हड़तालें और विवाद उन बड़े सामाजिक संघर्षों का हिस्सा थे जिन्होंने 1970 के दशक के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को झंझोर कर रख दिया था। और जिस राह पर इंडिया गठबंधन इस वक्त चल रहा है वो उन्हीं पुराने दिनों की याद दिलाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देखते हैं। नमस्कार।